नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, अब से हम केबीसी कौन बनेगा करोड़पति और कौन होना करोड़पति के अगले राउंड के लिए तैयारी करेंगे। और ये जो आज प्रश्न जो सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न देखने जा रहे हैं वो आपको सभी परीक्षाओं में काम आएंगे, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो इन प्रश्नों को आप बार बार अभ्यास करें, अच्छे से मेमोराइज कर लें। और साथियों, आज का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं, तो इनको बहुत ध्यान से आप पढ़ें, ध्यान से अभ्यास करें इन प्रश्नों को बार बार रिवाइज करें, जिससे आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। साथियों, आज के अभ्यास के लिए हम आज के वीडियो का सबसे पहला प्रश्न लिया गया है स्टैटिक जीके का, सामान्य ज्ञान का। ये सामान्य ज्ञान के लिए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्री गणेश जी की माता कौन है? आपको विकल्प दिए गए हैं, उमा, बी अंजनी, सी कुंती और डी मेनका। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है उमा। उमा या गौरी, जिन्हें पार्वती कहा जाता है, वो गणेश जी की माता हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है, उमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प दिए गए हैं, ए ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी तमिलनाडु। तो साथियों, ये जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। उड़ीसा के पुरी में स्थित है जगन्नाथपुरी, जिसको बोला जाता है जगन्नाथपुरी कहा जाता है। तो ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और जहाँ पे भगवान जगन्नाथ जो हैं वो अपनी बड़े भ्राता बलराम जी और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ यात्रा होती है, या रथ यात्रा मनाया जाता है, आप सब जान रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न क्रमांक तीसरा पूछा गया है, अम्बा घाट दर्रा कहाँ है? साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अम्बा घाट दर्रा जो है साथियों, ये महाराष्ट्र में है। आपके विकल्प पहले देख लेते हैं। विकल्प जो दिया गया है, ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश और डी जो दिया गया है विकल्प में, गुजरात। तो साथियों, इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अम्बा घाट दर्रा जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भारत में जो रत्नागिरी कोल्हापुर रोड है, उस पर समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी दर्रा है। यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो साथियों, इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अम्बा घाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा, अभय घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? साथियों, अभय घाट जो है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, पांचवा प्रश्न, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प दिए गए हैं, ए 24 जनवरी, बी 23 मार्च, सी 2 फरवरी या फिर डी 29 जून। तो साथियों, इसका सही उत्तर है 24 जनवरी। प्रतिवर्ष भारत में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। साथियों, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 11 अक्टूबर को भी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। देखिए, इसमें अंतर ये है कि 11 अक्टूबर को जो मनाया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। और जबकि जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को।
तो यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी। तो 24 जनवरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 6वां, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर है, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन ए सरला ठाकुराल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी किरण बेदी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो साथियों, इसका सही उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 का भारत रत्न दिया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ शुरू किया गया था? साथियों, प्रश्न 7वां है, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ शुरू किया गया था? प्रश्न क्रमांक 7वां, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ शुरू किया गया था? आपके विकल्प दिए गए हैं, ए कलकत्ता, बी नई दिल्ली, सी मुंबई और डी बेंगलुरु। तो साथियों, इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। भारत का जो प्रथम दूरदर्शन केंद्र है वो नई दिल्ली में शुरू किया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां, ईस्ट वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए सलमान रश्दी, बी प्रणब मुखर्जी, सी सत्यजीत रे और डी एम.वी. कामत। तो साथियों, इसका सही उत्तर है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी ईस्ट वेस्ट पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? आपको विकल्प दिए गए हैं, सीनेट, बी राष्ट्रीय पंचायत, सी शोरा या फिर डी डायट। साथियों, अफगानिस्तान के संसद को शोरा कहा जाता है और इस संसद भवन में 2 सदन हैं, एक ओवैसी जिरगा जो निम्न या लोकप्रिय सदन है और दूसरा है मेसरानो जिरगा जो उच्च सदन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शौरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL की स्थापना कब हुई? साथियों, आपको विकल्प दिए गए हैं, ए 1942, बी 1848, सी 1940 या फिर डी 1955। तो साथियों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो हवाई संयंत्र निर्माण करता है। साथियों, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसका जो शुरुआत हुई थी ये दिसंबर 1940 में हुई थी बेंगलुरु में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1940। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की स्थापना 1940 में हुई थी। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। इनको आप अच्छे से याद करिए, अच्छे से इनका रिवीजन कीजिए बार बार, ताकि आप ये अच्छे से याद हो जाएं और आपका जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, आप अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म करें, चाहे वो KBC हो, चाहे KHC हो, चाहे अन्य एग्ज़ाम हो, चाहे नौकरी से संबंधित एग्ज़ाम हो, जॉब से संबंधित आपके एग्ज़ाम हो, सभी में ये GK और सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम आजकल पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए आप सब। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे। इनको फिलहाल आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। तो अब से आपको नियमित रूप से इस चैनल पर सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम की भी जानकारी दी जाएगी। उनका प्रश्न भी लाया जाएगा जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। मतलब हर क्विज हो चाहे परीक्षा हो, तो सभी की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए और
चलिए अब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।